नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अजियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 10 तारीख और एतवार का दिन है। आज के दिन एतवार के दिन मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन या गनीयू या मुगनियू का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। आप इस वजीफे को रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफे को आज के दिन ये मौका फिर आपको 1 साल के बाद मिलना है। आप इस वजीफे से फ़ायदा उठा लें। ऐसा ना हो कि आप इस वजीफे को स्किप कर जाएं, छोड़ जाएं, फिर आपको पछतावा हो कि हमने ये वजीफा क्यों छोड़ा। ये रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पावरफुल मुजर्रब वजीफा है। आप इस वजीफे को जब पढ़ेंगे तो रब कायनात अपने गैबी खजानों के दौलत के मुंह आपके लिए खोल देगा इंशाअल्लाह उल अजीज अपने हुक्म से। आप इस वजीफे को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फौरन पढ़ ले। अगर फौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही टाइम मिले तो आपने इस वजीफे को लाजमन पढ़ना। पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आप पर अपना कैसे करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफे को किसी भी मकसद किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी परेशानी मुफलिसी गरीबी है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा या आपने अपनी कीमती चीज या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफे को आज के दिन आपके पास अच्छा कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में आपकी जिंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में दौलत में रिज़्क में बरकत नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना बंदिश नजरेबद हसद कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद किसी भी हाजत किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जो पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले जितनी मर्जी कोशिश कर ले हमें उसका फल उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफे को कीजिएगा और वजीफा करते वक्त आपके दिलों में जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफा पढ़े और हर में कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमजोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना उसका फल उसका अजर देना सुजाते पाक का काम है क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतजार करना है। इंशाअल्लाह उल अजीज उसके हुक्म से आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब के सितारे चमक जाएंगे। आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े होंगे कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अजीज उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफे का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती है, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहां आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम जरूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोग के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफे की भी आप लोग को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहां आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम जरूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोग के लिए दुआ कर सकूं, फिर वजीफे की भी आप लोग को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफा करें, ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफे के दरमियान किसी से बात कर लेते या उठ जाते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी हूँ, उसी पढ़ने के बाद आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफे को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जब बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सके। जब अमल करने के लिए बैठ गए तो सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन, 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरान पाक की उस सूरत का पढ़ना जिसको एक मरतबा पढ़े तो 1/3 कुरान पाक 10 पारों का सवाब मिलता है। अगर 3 मरतबा पढ़े तो पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। आपने सूरत इखलास का वजीफा पढ़ना। सूरत इखलास को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के 2 इसम मुबारक को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा या गनीयु या मुगनियु, 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 या गनीयु या मुगनियु। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना वो है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन।
اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا. ساتھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ اخلاص کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ اخلاص کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا. بھی ساتھ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے 2 اسم مبارک کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، وہ ہے یا غنیو یا مغنیو. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا. پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی. پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اس میں مبارک کے صدقے آپ کی اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک شبان المبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.